नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वैसे तो नरेंद्र मोदी को बहुत वक्त हो गया है प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से उन्हें कुछ सीखने की अब आवश्यकता है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका फर्स्ट की बात करते हों और प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हों, लेकिन दोनों के काम करने में बहुत अंतर है और यह अंतर दिखता है अब। डोनाल्ड ट्रंप ने कल वेनेजुएला के कुछ ऐसे लोग जो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे और वहां पर गैंग चला रहे थे, ऐसे चोरूचक्के डकैतों को उठाकर बाहर फेंक दिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जैसी बहुत सारी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव जैसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसका विरोध करने कोर्ट में गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के उस आदेश को डस्टबिन में गिरा दिया। इस तरीके से होता है काम। वेनेजुएला के कुछ लोग गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में रह रहे थे, जो गुंडई कर रहे थे, डकैती कर रहे थे और वहां पर अपना गैंग चला रहे थे। जब वेनेजुएला से ये कॉन्टैक्ट किया गया कि आपको इन्हें वापस लेना होगा, तो वेनेजुएला ने मना कर दिया। वेनेजुएला ने कहा कि हमारे पास इनको लेने का कोई भी साधन नहीं है, हम इन्हें नहीं ले सकते, मना कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पुराने कानूनों का सहारा लेने लगे जिसमें जो है युद्ध के दौरान अगर कोई आपके देश में आया है तो उसे आप वापस कर सकते हैं। तो उन कानूनों का जब प्रयोग किया गया, तब भी वेनेजुएला ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, फिलहाल तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसका और इंतजाम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एरागुआ से बात की। एरागुआ एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, जिसे कहा गया कि आप इन्हें अपनी जेल में रख लीजिए, हम अपने यहाँ पर इन्हें नहीं रख सकते, बाद में देखते हैं इनका क्या करना है, मारना है, कुछ करना है, फलाना करना है। तो उसके बाद एरागुआ के साथ जो है $6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप इन्हें रखेंगे अपने पास। अब लोग कहते हैं कि $6 मिलियन दे दिए, फिर वहां पर जाके इन सड़े गले कैदियों को रखवा दिया। तो अमेरिकन प्रशासन के अकॉर्डिंग $6 मिलियन कम है, क्योंकि अमेरिका में इन्हें रखने का खर्च बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिकन जेलों से उठाकर इन्हें फेंक दिया गया है एरागुआ की जेलों में। और बहुत सारे वामपंथी और कांग्रेस पार्टी जैसे यहाँ पे पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों के लिए, फलाने ढमकानों के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए चिल्लाती रहती हैं, वहाँ पर भी चिल्ला रही थी और कोर्ट पहुँच गई। कोर्ट ने इस मामले के ऊपर स्टे लगा दिया कि आप इन्हें बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्टे को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो फ्लाइट्स मैंने तूस दिया गया है, भर दिया गया है, अब तो ये एरागुआ जाएंगे, और फ्लाइट्स उड़कर चली गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे धक्के मारकर उन्हें भेजा गया है, घोड़ा बनाकर, हथकड़ियां लगाकर, और साथ ही साथ उन्हें गंजा करके भेजा गया है। यह होता है एक प्रशासनिक काम। जब घुसपैठियों को अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में चले जाइए, आपको रोहिंग्या मुसलमान ढेरों मिल जाएंगे, हर जगह पर वो पहुंच गए हैं। कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई कूड़ा उठाने का काम कर रहा है, और अगर पूछते हैं कहाँ से आए तो कह देते हैं हम आसाम से आए, हम फलाने से आए, हम ढमकाने से आए। और ये लोग खासकर मुसलमान इलाकों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान जो होता है, या भारत का मुसलमान भी इन लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसे वो अपने लगते हैं। पता नहीं किस टाइप की मानसिकता है यहाँ, मैंने ये खुद देखा है। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान जो हैं इन लोगों को पनाह देते हैं, पूछते ही नहीं है कि तुम कहाँ से हो, कैसे हो। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को भी इससे थोड़ा बहुत सीखने की आवश्यकता है। जो विधवा विलाप करते हैं, जो सुबह शाम रोएंगे, वो तो रोएंगे ही, उससे हमें क्या लेना देना। कहते हैं सड़कों के नाम बदलने हैं, सड़कों के नाम बदलने हैं, औरंगजेब का नाम बदलना। अरे बदल दो सबके सब एक बात में, एक ही बार में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो रोना ही है, आज भी रोएंगे, कल भी रोएंगे, परसों भी रोएंगे, तो सबके नाम बदल दो। और दिल्ली में आकर तुगलक रोड का क्या मतलब है, औरंगजेब रोड का मतलब क्या है? इन चीज़ों के कोई मायने ही नहीं है। औरंगजेब जैसे चोरूचक्के डकैतों का भारत से क्या लेना देना? ना तो उनका कोई भारत से लेना देना है, ना शाहजहां का कोई भारत से लेना देना है। ये डकैत जो हैं ये बताएंगे कि भारत कैसे चलेगा। खैर, इन सभी चीज़ों से अलग प्रधानमंत्री मोदी को कुछ डिसीजन मेकिंग और मजबूत करनी होगी।
ऐसे नहीं चलता, मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिला है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ठंडा करके खाने वाले व्यक्तियों में से एक है। वो गरम गरम मुंह में डालकर छाले नहीं डालते, इस चीज़ से हम अवगत हैं। लेकिन ये भी चीज़ सही नहीं है कि इसे इतना ज़्यादा खींचा जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी इन बांग्लादेशियों के लिए क्या करेंगे वो अब देखना होगा। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। भारत के भी घुसपैठिए जो वहां पर बैठे थे उनको हथकड़ियां लगाकर भेजा गया था। हालांकि भारत ने लेने से मना नहीं किया, कहा कि हम तो लेंगे। और यहाँ पे अगर विपक्ष हल्ला कर रहा है कि उन्हें हथकड़ियां लगाकर भेजा गया, अरे उन्हें हथकड़ियां नहीं भैया, उन्हें भी गंजा करके भेजा जाना चाहिए। जो वैध रूप से जाएगा, अवैध तरीका अवैध है। अगर आप किसी मजबूरी में हैं तो क्या चोरी कर लेंगे? विपक्ष जैसे लोग कि यहाँ पे रोजगार नहीं है वहां ढूंढने चले गए। अच्छा, हमारे पास यहाँ रोटी नहीं होगी तो हम क्या चोरी कर लेंगे? गरीब व्यक्ति जो यहाँ कर होता है वो अमीर बनने के लिए क्या चोरी कर लेता है? ये फालतू की बातें हैं। गरीबी अमीरी तो केवल मेहनत के ऊपर होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से फ्रीडमैन को उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट किया है उनके साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के लिए भी बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, अमेरिका के लिए बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है और वैसा ही जवाब भी आया है। चीन मुरीद हो गया है प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने तारीफ की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि हम जो है अच्छे संबंध चाहते हैं, बॉर्डर पर कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम कोई जंग नहीं चाहते हैं और हम डेवलपमेंट चाहते हैं। तो चीन उन सभी बातों का स्वागत करने के लिए आगे आया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों से बहुत खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये पॉडकास्ट जो है उसे अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है शेयर किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही भाषा में जवाब दिया गया है कि उन पर बहुत बार भरोसा किया गया, लेकिन भरोसे का दगा दिया गया। वैसे तो वो उनकी फितरत है, वो तो देंगे ही, और फितरत जो है वो कौम की है, देश की नहीं है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं आरएसएस के दफ्तर जाने वाले हैं, आरएसएस मुख्यालय जाने वाले हैं। और भारत का कोई प्रधानमंत्री शायद पहली बार ऐसा होगा कि इस तरीके से जाएगा। और नरेंद्र मोदी तो पहली बार जा रहे हैं 12-13 सालों में, आज तक कभी गए नहीं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो वहाँ पर एक अस्पताल का जो एक इनॉग्रेशन है उसमें जा रहे हैं, नेत्रालय है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री होते हुए मोदी आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे। जिस तरीके से संवादहीनता कई सालों से देखने को मिल रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस संवादहीनता को अगर कम किया जा सकता है तो वो बड़ा आवश्यक है। संवादहीनता जो है दोनों के बीच में कई दिनों से देखने को मिल रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा के अनाप शनाप बयान हो कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और फलाना है ढमकाना है। उसके बाद जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बार बार ये कहते रहे कि वो किस तरीके से आप उनकी कटाक्ष देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष, भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष। हालांकि उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन कटाक्ष थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन उनकी कटाक्ष थे और वो अपनी जगह सही भी थे। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने अपने शब्दों का चयन सही से नहीं किया, उसी प्रकार बाद में जवाब भी मिल रहा था। और लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा ही किस तरीके से आरएसएस ने अपना पूरा हाथ जो है, संघ ने पूरा हाथ भारतीय जनता पार्टी से खींच लिया। उसके नतीजे भी हमने देखे। लेकिन हरियाणा चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, उसमें हमने नतीजे बदलते हुए भी देखे हैं। तो मुझे लगता है जो संवादहीनता की कमी दोनों के बीच में आई थी, उस संवादहीनता की कमी को अब दूर करने की कोशिश की जाएगी। नया अध्यक्ष जो भाजपा का चुना जाना है, उसके ऊपर किस तरीके से जो है मंथन हो रहा होगा, या आरएसएस से भी उसके ऊपर मंथन हो रहा होगा, ये चीज़ देखने वाली है। हालांकि आरएसएस कभी ज़्यादा इंटरफेयर भाजपा के अंदर नहीं करता था, भाजपा आरएसएस के अंदर करती है। लेकिन थोड़ा सा जो संवादहीनता की कमी है वो दूर होनी चाहिए, और दोनों के बीच में जो बातचीत का एक डोर है वो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि संघ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सैकड़ों अस्पताल संघ चलाता है, सैकड़ों स्कूल चलाता है, वो कोई छोटी मोटी संस्था नहीं। ये कोई इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो चोर चक्के डकैत मुसलमान डकैत जो यहाँ पे हैं उनकी तरह नहीं। आप देखिए अभी राम मंदिर का डाटा आया है, राम मंदिर ने पिछले 1 साल के अंदर ही 400 करोड़ का टैक्स सरकार को भरा है। अंदाज़ा लगाइए आप,
400 करोड़ का टैक्स राम मंदिर ने भरा है पिछले 1 साल के अंदर। क्या किसी मंदिर के अलावा किसी मजार और मस्जिद और किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉबरों, चोरू-चक्के, डकैतों और वक्फ बोर्डों जैसों में औकात है टैक्स भरने की? ये डकैत हैं, डकैत, मानसिकता डकैत, कौम डकैत। तो आप ये याद रखिए। और राम मंदिर को देते हैं गाली। खैर, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, देश की मानसिकता जो है वो बदल चुकी है। तो इस तरीके की बात है कि आरएसएस के मुख्यालय जाने का प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। संवादहीनता को कम किया जाए, ये मायने रखता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।